तो सुप्रीम कोर्ट सेक्शन 17A प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, अब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 17A का प्रोविजन क्या है? प्रोविजन ये कहता है कि कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है जो ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, कोई इंडिविजुअल ईमानदारी से काम कर रहा है या फिर काम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कोई इंडिविजुअल उस ऑफिसर के अगेंस्ट एक कंप्लेंट फाइल कर देता है कि फलाने 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 काम के अंदर इसने करप्शन की है। अब अगर उसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन खुल जाएगी तो ऑब्वियसली ऐसे ईमानदार आदमियों की जो एबिलिटी है वो अफेक्ट होएगी। ईमानदार आदमी के जो काम करने का तरीका है वो अफेक्ट होएगा। एरा गैरा नथु खैरा कोई भी किसी भी ऑफिसर के अगेंस्ट कंप्लेन कर देगा तो मेंटली डिस्टर्ब होएगा, उसको हरासमेंट होएगी। उस हरासमेंट से बचने का एक तरीका है कि सरकार ही डिसाइड करे कि किसी ऑफिसर के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन होनी है या नहीं होनी। ये आर्टिकल 17 जो है सेक्शन 17A का जो प्रोविजन है। अब इसको लेके कोर्ट में जो जो डिसीजन आया है वो स्प्लिट डिसीजन है। जैसे जस्टिस नागरत्ना जो हैं वो इन्होंने इसको स्ट्रक डाउन किया है और जस्टिस जो विश्वनाथन हैं वो इन्होंने इसको अपहेल्ड किया है। जस्टिस नागरत्ना ये कहती हैं कि अगर ऐसे ही प्रोटेक्शन दे दें और सरकार ही डिसाइड करे कि किसके अगेंस्ट एक्शन होना है और किसके अगेंस्ट एक्शन नहीं होना, तो ये आर्टिकल 14 की वायलेशन है। आर्टिकल 14 से राइट टू इक्वालिटी, सबके पास इक्वल राइट है, सबको इक्वल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए लॉ की। तो इसका मतलब किसी एक ऑफिसर के अगेंस्ट एक्शन को सरकार रोक रही है, सरकार नहीं चाहती कि इसके अगेंस्ट एक्शन हो, तो इसका मतलब ये है कि उस सरकार का फेवरेट है। तो कई सारी चीज़ें हो सकता है सरकार के कई राज छिपे हों उसमें या कुछ भी और आप समझ सकते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, पर ये किसी भी कंडीशन में इक्वालिटी तो नहीं है। किसी एक को सरकार का फेवरेट बन जाए या सरकार किसी के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं खुलने दे तो ये गलत होगा। एक्चुअल में जब प्रीवियस गवर्नमेंट में यूपीए गवर्नमेंट में कोल स्कैम जैसी कई सारी चीज़ें हुई तो उसमें से कई सारे ऑफिसर्स डर गए कि भाई हम लोग ब्यूरोक्रेसी में जब इतनी ऊपर पहुंच जाते हैं, जब हम लोगों को डिसीजन लेने की अथॉरिटी मिल जाती है, उस कंडीशन में जब हम कोई अथॉरिटी ले लें, अथॉरिटी से हम कोई डिसीजन ले लें और उसके बाद 2-3-4 साल के बाद हम रिटायर हो जाएं, उसके बाद सरकारें हमारे अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन खोल दें, तो फिर इससे तो बेटर हम काम ही ना करें। हाँ, इससे तो बेटर काम ना करें कि अगर आप हमारे अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन ही खोल दोगे, हमने काम किया, काम करके हम रिटायर हो गए या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए, पता चला कि 10 साल के बाद हमारी फाइल खुल गई। फाइल खुल गई, हमारा नाम आ गया कि इसने यहाँ गड़बड़ की थी, यहाँ गड़बड़ की थी, तो ये तो गलत होगा। सरकार ने कहा उसकी हम आपको प्रोटेक्शन देते हैं, आप खुल के काम करो, हम आपके साथ हैं और अगर ऐसा कुछ होगा तो हम ही डिसाइड करेंगे ना कि आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी है या नहीं होनी। अब दूसरी सेंस में हम ये भी मान सकते हैं कि जस्टिस जो नागरत्ना है, वो अपनी जगह सही है, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 14 की वायलेशन है। अब क्योंकि ये दोनों किसी डिसीजन पर स्प्लिट डिसीजन आया, एक ही केस के अंदर दोनों की जो जजमेंट थी वो अलग-अलग थी। जो जस्टिस विश्वनाथन है, इन्होंने कहा कि ऐसा है, एक काम करो फिर, सरकार को रहने दो, किसी एक और अथॉरिटी को अपॉइंट कर दो जो इस केस को ठीक से हैंडल कर ले। या फिर जिसको अथॉरिटी दे दो कि किसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन खोलनी है, किसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं खोलनी। अगर आप ऐसी कोई अथॉरिटी बना देते हो तो ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। पर पॉइंट इज़ हम लोगों ने देखा कि इंडिया में कई सारी जगहों पर लोकपाल और इस तरह के कई सारे डिपार्टमेंट बने हैं, जिनकी खुद की अपॉइंटमेंट ही 10-10 साल नहीं होती, 5-5, 6-6 साल तक स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट ही नहीं करती किसी को लोकपाल। तो ऐसी कंडीशन में इन्वेस्टिगेशन करेगा कौन? ठीक? तो अगर ऐसा कुछ बनाया भी जाएगा, तो वो एक लंबा-चौड़ा प्रोसेस होगा, एक मैकेनिज़्म होगा, वो कैसे काम करेगा, काम नहीं करेगा, अल्टीमेटली उसमें भी काम करने वाले लोग इंसान ही तो हैं, भगवान थोड़ी हैं, वो भी तो करप्ट हो सकते हैं ना, या फिर वो भी बायस हो सकते हैं। तो अब मामला कुल मिला के ये होगा कि दोनों ने अपने-अपने एक केस में दोनों ने स्प्लिट वर्डिक्ट दिया है। अब जो केस है या जो ये जो मामला है 17A का, सेक्शन 17A का,
प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का, और हाँ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, इसमें अमेंडमेंट हुए थे 2018 या 19 का इसका लेटेस्ट अमेंडमेंट था। अब यही होगा कि अल्टीमेटली ये जो केस है ये बड़ी बेंच के पास जाएगा, क्योंकि ये 2 जजेस थे, अब 3 जजों की बेंच या 5 जजों की बेंच के पास ये केस जाएगा। देखो वो लोग क्या डिसीजन लेते हैं, क्या डिसाइड करते हैं। ठीक, अब कुल मिला के केस यही है, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसको एक बार। तो सुप्रीम कोर्ट डिलीवर्ड अ स्प्लिट वर्डिक्ट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द सेक्शन 17A ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 इंट्रोड्यूस्ड बाय 2018 अमेंडमेंट। अमेंडमेंट 1988 इंट्रोड्यूस्ड बाय 2018 अमेंडमेंट, हमने डिस्कस किया कि 2018 में इसमें अमेंडमेंट किया गया था। ड्यू टू डिफरिंग ओपिनियन द मैटर हैज बीन रेफर्ड टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लार्जर बेंच। इसका मतलब ये कि 2 जजेस का डिसीजन जब स्प्लिट आया, इसका मतलब 3 जजों की बेंच या 5 जजों की बेंच जब मिलके इसका डिसीजन लेगी कि क्या इसका फैसला फाइनली होगा। व्हाट इज सेक्शन 17 ऑफ पीसी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, mandate prior approval sanction of the competent authority before conducting any inquiry or investigation against a public servant। तो सरकार ही डिसाइड करेगी कि किसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन होनी है और कोई इंक्वायरी होनी है या नहीं होनी। फॉर एक्ट्स डन इन डिस्चार्ज ऑफ द ऑफिशियल फंक्शन, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टेटेड ऑब्जेक्टिव प्रोटेक्ट ऑनेस्ट डिसीजन मेकिंग। सरकार कह रही है कि भाई वो फाइनल डिसीजन जो है ऑनेस्ट डिसीजन, ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, उसका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो अफेक्ट हो जाएगा। प्रिवेंट फ्रेवरस एंड मोटिवेटेड कंप्लेंट्स हैं, किसी को काम करने से जानबूझ के रोका जाएगा। ऑपोजिशन पार्टी के लोग भी जानबूझ के ऐसा कर सकते हैं, सरकार के काम नहीं होने देना चाहते, वो अपने लोगों को अपॉइंट कर देंगे, अपने जो हैं जो अपने जो काम करने वाले जो लोग होते हैं उनको कह देंगे सरकार को काम नहीं करने दो, है ना, रोको बार बार। अवॉइड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिसी पैरालिसिस को ये अफेक्ट करेगा। डाइवर्जेंट जुडिशियल ओपिनियन है, व्यू 1 सेक्शन 17A अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जो नगरत्न ने कहा, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 14 की वायलेशन है। सबसे पहले आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी देता है। डिस्प्रोपोर्शनेट प्रोटेक्शन टू द हायर डिसीजन मेकर्स, क्लासिफिकेशन लैक रैशनल एक्शंस एंड एंटी करप्शन गोल्स। तो इसका मतलब ये पहली बात है करप्शन को रोकने में ये फर्क करेगा, इससे तो करप्शन रुकेगी नहीं, करप्शन बढ़ेगी। और दूसरा ये भी हो सकता है कि डिसीजन मेकिंग में जो हायर अथॉरिटी है उनको एक स्पेशल प्रोटेक्शन ये देता है। अगेंस्ट द रूल ऑफ लॉ, बार्स एवरी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी विदाउट अप्रूवल। तो किसी भी इंक्वायरी को सरकार की मंजूरी के बिना ये रोकता है। देन हैम्पर्स ट्रुथ फाइंडिंग एंड इंसेप्शन, defeat objects of PC Act, anti-corruption law meant for enable investigation, not delay it. Provision may shield the corrupt। तो एक सेंस में ये भी हो सकता है कि जिस ऑफिसर को बचाया जा रहा है वो ऑफिसर ही करप्ट हो, वो सरकार के साथ उसकी सेटिंग हो। Then policy paralysis argument rejected, honest officers do not require statutory immunity, provision may encourage arbitrary or malafide decision। अगर इसके अगेंस्ट कुछ होता है तो इंडिया में तो ऑफिसर रिटायर उस स्टेज में पहुंचने से पहले जहां पर डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी उनके पास आती है, उससे पहले वो लोग वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया करेंगे। तो इंडिया को रन कौन करेगा? नेताजी तो 5 साल के लिए आते हैं, उनको तो पता ही कुछ नहीं है, अल्टीमेटली काम तो ऑफिसर ही करेगा ना। तो ऑफिसर को काम करने से बचाने के लिए प्रोटेक्शन में ये लॉ बनाया गया था। अल्टीमेटली जस्टिस नागरत्ना के अकॉर्डिंगली फंडामेंटल राइट की वायलेशन कर। व्यू ऑफ सेक्शन 217A कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड विद सेफगार्ड्स। जस्टिस के.वी. विश्वनाथन ने, उन्होंने क्या कहा, कुछ सेफगार्ड लगा दो, कुछ बेटर अरेंजमेंट कर दो, ये थोड़ी कि लॉ को रोक देंगे हम लोग। मिसयूज एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, स्ट्राइकिंग डाउन द प्रोविजन वुड बी एक्सेसिव। एडमिनिस्ट्रेटिव नेसेसिटी क्या है? फियर ऑफ इंस्टेंट FIR कैन कॉज प्लेस सेफ सिंड्रोम। तो वही पॉइंट है, जैसे मेरे दोस्त हैं, वो सिविल सर्वेंट हैं, तो ही सेड के पहले हम लोग ये सीखते हैं कि क्या करना है, उससे पहले हम ये सीखते हैं कि क्या नहीं करना या क्या नहीं करके हम अपनी नौकरी बचा सकते हैं। तो कोई काम करें, एक्शन लें, हीरो बने, सरकार की गुड बुक्स में आए, प्रमोशन ले, इससे बेटर है कि काम करो ही नहीं। तो इससे क्या होगा? पॉलिसी पैरालिसिस होगा एंड सेफ प्ले सिंड्रोम होगा, लोग काम ही नहीं किया करेंगे। और उसके बाद मे लेड टू द गवर्नमेंट इनर्शिया, नीड ऑफ बैलेंस क्या है? प्रोटेक्ट ऑफिशियल्स फ्रॉम मोटिवेटिंग प्रोसिक्यूशन एंड प्रिजर्व इंटीग्रिटी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सजेस्टेड सेफगार्ड क्या है? इंडिपेंडेंट स्क्रीनिंग बिफोर अप्रूवल। रोल ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त, स्टेट प्रीलिमिनरी फैक्ट फाइंडिंग प्रायर टू सैंक्शन। तो काम इनके पास अथॉरिटी है, पर हम लोगों ने देखा है कि कई स्टेट्स में इनकी तो अपॉइंटमेंट ही नहीं होती, 5-5 साल इनकी सीट ही खाली पड़ी रहती है।
की कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस इश्यूज क्या कहते हैं, आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, इफ सेलेक्टिव प्रोसीजरल प्रोटेक्शन इज डिस्क्रिमिनेटरी, अगर ऐसा कुछ होता है तो ये तो बायस हो जाएगा ना। हाँ, एक आदमी को स्पेशल प्रोटेक्शन दे के आपने उसको स्पेशल बना दिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंगली। रूल ऑफ लॉ डज नॉट एग्जीक्यूटिव अप्रूवल ओवरराइड इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंस, सेपरेशन ऑफ पावर, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर क्रिमिनल प्रोसेस, अकाउंटेबिलिटी वर्सेस ऑटोनॉमी, इंश्योरिंग करप्शन कंट्रोल विदाउट गवर्नमेंट पैरालिसिस, चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड क्या कहता है, रिस्क ऑफ शील्डिंग करप्शन, डिले इन डिनायल ऑफ अप्रूवल कैन स्टॉल प्रोब इंडेफिनिटली, टाइम बाउंड सेक्शन डिसीजंस हैं, एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस है, sanction authority may lack neutrality, authority role of लोकपाल एंड लोकायुक्त, इक्वल प्रोटेक्शन है, हायर ऑफिशियल्स इंसुलेटेड, लोअर ऑफिशियल एक्सपोज्ड। तो नॉर्मली ये होता भी है, इसमें कोई शक नहीं कि बड़े ऑफिसर पकड़े नहीं जाते, छोटे लेवल के ऊपर जो ऑफिसर होते हैं उनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन भी होती है, पकड़े भी जाते हैं, वीडियो भी बनती है और कई कुछ होता है। एंड अथॉरिटेटिव रूलिंग बाय द लार्जर बेंच। पब्लिक ट्रस्ट डेफिसिट क्या है, परसेप्शन ऑफ लीगल प्रोटेक्शन फॉर द पावरफुल, बड़े आदमी हैं उनको प्रोटेक्शन मिली हुई है, छोटे आदमी जो हैं बेचारे ये मारे जाते हैं, रगड़े होते जाते हैं, सस्पेंड भी यही होते हैं। एंड पार्लियामेंट्री रिकंसिडरेशन ऑफ सेक्शन 17A। कंक्लूजन, द स्प्लिट वर्डिक्ट ऑफ 17A अंडरस्कोर द कॉन्स्टिट्यूशनल टेंशन बिटवीन द प्रोटेक्शन बोना फाइड administrative decision and ensuring uncompromised anti-corruption enforcement, making the forthcoming larger bench ruling crucial for India's rule of law and government framework। तो इतना ही आज की क्लास में, कल मिलते हैं, कल कंटिन्यू करते हैं।